मन कितना पवित्र है, क्योंकि अगर कर्म तेरे अच्छे हैं तो मुक्ति तेरी दासी है, अगर कर्म तेरे अच्छे हैं तो मुक्ति तेरी दासी है, और दिल तेरा साफ है तो दिल में मथुरा काशी है, तो दिल में मथुरा काशी है। उस भगवान को ढूंढने के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस परमात्मा को तुम काशी में ढूंढ रहे हो, वृंदावन में ढूंढ रहे हो, अयोध्या में ढूंढ रहे हो, वो परमात्मा तो स्वयं तुम्हारे मन के मंदिर में बैठा है। मन मंदिर भगवान का है, यहाँ मैल ना आने देना, यह तन है अनमोल रतन से व्यर्थ गमा ना देना। लेकिन इस मन के मंदिर में भगवान को बसाना इतना आसान बात नहीं है प्यारे। जिसने इस मन के मंदिर में भगवान को बसाया उसकी गति क्या हुई। मन मंदिर में भगवान को बसाना एक सरल बात नहीं है जीवन में, क्योंकि मन के मंदिर में प्रभु को बसाना बात हर एक के बस की नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। खेलना पड़ता है जिंदगी से, भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है। लोग कहते हैं कि भगवान को काशी में जाकर ढूंढेंगे, जनकपुर में जाकर ढूंढेंगे, अयोध्या में जाकर ढूंढेंगे, वृंदावन में जाकर ढूंढेंगे, मंदार में जाकर ढूंढेंगे, लेकिन भगवान तो तुम्हारे मन के मंदिर में बैठा है, मन के मंदिर में बैठा है। अरे राम नाम के सावन को लगाओ अपने मन के ऊपर और राम कथा रूपी पानी से उस मन के मैल को धो लो, उस मन के मैल को धो। एक बार एक राजा ने अपने सभासदों से 3 प्रश्न पूछे, 3 प्रश्न। उस राजा की सभा में ऐसे नहीं, बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तेजस्वी, बड़े बड़े वीर पुरुष बैठे थे, और राजा ने आवाज लगाई कि बताओ, मेरी सभा में इतने बड़े बड़े ज्ञानी बैठे हैं, क्या कोई मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा। राजा के वो 3 प्रश्न कौन से थे। पहला प्रश्न था कि भगवान मिलता कैसे है, भगवान रहता कहाँ है, भगवान मिलता कैसे है, भगवान रहता कहाँ है, और भगवान करता क्या है। 3 प्रश्न। अब बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े धर्मात्मा, बड़े बड़े तपस्वी उस सभा में बैठे थे, लेकिन जब राजा ने 3 प्रश्न पूछे तो कोई भी राजा के प्रश्नों का उत्तर ना दे सका, कोई भी। थोड़ी देर के बाद एक 5 वर्ष का बच्चा आया, 5 वर्ष का बालक आया, और उस बालक ने हाथ जोड़कर राजन से कहा, राजन अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूं। राजा बालक की बात सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। अरे बालक, इतने बड़े बड़े ज्ञानी तपस्वी इस सभा में बैठे हैं, और ज्ञानी तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे ना सके, और तू छोटा सा बालक, 5 वर्ष का बच्चा जिसके दूध के दांत ना गिरे हो, वो बच्चा मेरे प्रश्न का उत्तर क्या देगा। बालक ने कहा, राजन अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं आपके प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूँ। राजा ने कहा, अच्छा बताओ। भगवान, मेरा पहला प्रश्न है कि भगवान मिलता कैसे है, दूसरा प्रश्न है भगवान रहता कहाँ है, तीसरा प्रश्न है भगवान करता क्या है। बालक ने कहा, राजन पहले मेरे लिए एक कटोरे में दूध मंगवाया जाए, पहले मेरे लिए एक कटोरे में दूध मंगवाया जाए। राजा ने सोचा शायद छोटा सा बालक है, बच्चा है, भूख लगी होगी इसीलिए दूध मांग रहा है। आज राजा ने उस बालक के लिए दूध का कटोरा मंगवाया, और बालक के सामने जब दूध का कटोरा रखा गया तो छोटा सा बालक उस दूध के कटोरे में अपनी उंगली को घुमाने लगा, उंगली को
घुमाने लगा। राजा ने कहा, बालक ये क्या कर रहे हो, इस दूध में अपनी उंगली क्यों घुमा रहे हो? तो छोटे से उस बच्चे ने कहा, राजन इस दूध में मैं माखन ढूंढ रहा हूँ, इस दूध में मैं माखन ढूंढ रहा हूँ। राजा ने कहा, मूर्ख बालक, इस दूध में माखन कहाँ से मिलेगा? जब तक इस दूध का दही ना बनाया जाए और दही के बाद उसका मंथन ना किया जाए, तब तक इस दूध से माखन कैसे प्रकट होगा? बालक ने कहा, राजन यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जिस तरह दूध में माखन छिपा है, उसी प्रकार इस हृदय में भी माखन चोर छिपा है। लेकिन जब तक इस मन का मंथन नहीं करोगे, तब तक वो परमात्मा प्रकट नहीं होगा, तब तक वो परमात्मा प्रकट नहीं होगा। और राजा का तीसरा प्रश्न क्या था कि भगवान करता क्या है, भगवान करता क्या है? बालक ने कहा, राजन सिंहासन से उतरकर जमीन पर आ जाओ, सिंहासन से उतरकर जमीन पर आ जाओ, मैं तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा। आज राजन सिंहासन से उतरकर जमीन पर जाकर खड़ा हो गया और वह 5 वर्ष का बालक सिंहासन के ऊपर जाकर बैठ गया। राजा ने कहा, बालक बताओ कि वो भगवान क्या करता है? बालक जोर जोर से हंसने लगा और उस बालक ने राजा से कहा, राजन अब भी नहीं समझ पाए कि मेरा परमात्मा क्या करता है? अरे यही तो करता है वो लीलाधारी परमात्मा। क्या? बोले जमीन पर बैठने वाले को सिंहासन पर बिठा देता है और सिंहासन पर बैठने वाले को जमीन पर बिठा देता है, यही तो करता है वो परमात्मा। तो भगवान कहाँ रहता है? अगर आप भगवान को ढूंढने के लिए वन में जाओगे तो भगवान नहीं मिलेगा, घर में भगवान को ढूंढोगे तो भगवान नहीं मिलेगा, फिर जहां ढूंढना चाहिए वहां तो व्यक्ति देखता तक नहीं। भगवान कहाँ है? किसी भक्त ने बड़ा ही सुंदर लिखा है कि न वन में मिले